अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह लें। ये दिन का टाइम था। आज मैंने नाश्ता लेट किया था और नाश्ता करने के बाद पहले मैंने किचन साफ़ किया। इसके बाद मैंने ना चिकन को साफ़ करके मैंने कहा साथ ही इसको मैं बनाने के लिए रख दूँ। अच्छा, पहले मेरी रूटीन थोड़ी डिफरेंट थी, अब डिफरेंट हो गई है। पहले मैं नाश्ता करने के बाद काउंटर साफ़ करने के बाद साथ ही रख देती होती थी हांडी। मैं बाकी का किचन में हूवर वगैरह करना, मॉप वगैरह करना या काउंटर के मेन जो काम है वो मैं अवॉइड कर देती थी कि हांडी बना के जितना मैस होगा हांडी का वो भी क्लियर कर दूंगी और किचन में एंड पे साफ़ कर दूंगी। लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है तो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मेरी कोशिश होती है किचन साफ़ कर लूँ, ताकि दरमियान में अगर वो रोना भी शुरू कर दे तो मैं फिर हांडी को लेट कर लेती होती हूँ। हांडी में लेट बनाऊँगी और फिर ऐसे ना किचन सारा दिन गंदा ना पड़ा रहे, इसलिए मैं पहले किचन को भी साथ क्लियर कर लेती होती हूँ। आज मैंने किचन साफ़ कर लिया था तो मेरी बेटी सो रही थी, मैंने साथ ही हांडी रख दी और ये मैंने अपनी कढ़ाई रख दी थी। इस कढ़ाई का और मेरा चोली दामन का साथ कह लें, मुझे बहुत पसंद है और मैं यूज़्ड हूँ इसके साथ। ये मेरे साथ और मैं इसके साथ, हम शायद एक दूसरे के लिए बने। और मैं यहाँ पे मैंने एक अदरक का पीस लिया। इसमें ये जो पेस्ट बना होता है मैं फ्रोज़न लेती होती हूँ। ये है जिंजर और गार्लिक, बहुत ही इकट्ठे पेस्ट है उनका, ये मैं इसमें ऐड कर देती होती हूँ। अगर आप अपनी क्वांटिटी चेक कर लें हांडी की जितनी होती है, कम हो तो कम ऐड कर लें, ज़्यादा है तो 2 स्लाइस ऐड कर लें, 3 कर लें, ऐसे ना आपको जितने चाहिए उतने ऐड कर सकते हो। इससे ना आपका थोड़ा सा ना क्विकली काम हो जाता है, थोड़ी सी आपके लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पे आपके यही मुलाजिम हैं, यही आप कह सकते हैं आपके हेल्पर, यही चीज़ें, कोई फ्रोज़न चीज़ मिल गई, कोई बनी बनाई चीज़ मिल गई, आपको यहाँ हेल्प आउट करने के लिए यही 2-4 चीज़ें होती हैं। जैसे डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन का कह सकते हैं, अब तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, उस तरह का इशू नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें ना यही हैं आपकी जो हेल्प करती हैं। यहाँ पे मैंने जल्दी, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि टमाटर मैं प्लेट में ही काट दूँ, क्योंकि इनका सारा पानी ना सारे कटिंग बोर्ड पे फैल जाता है, इसलिए मैं फ़ौरन से उनको प्लेट में मैंने काट लिया। और साथ मैंने हरी मिर्चें लेनी थी, वो भी मैंने काटनी थी, और हरी मिर्चें मैं हमेशा अमूमन ऊपर से ऐड करती होती हूँ। मेरे हाथ देखें, 1 चमचा मेरा हांडी में, दूसरा कटिंग बोर्ड पे, ऐसे क्विकली काम करती हूँ मैं। और एक और बात जो अमूमन मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी, आप मैं अपनी छोटी बेटी को देख रही थी तब। अच्छा, माँओं को जब अमूमन ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो क्या करती हैं, बच्चों के कपड़े कम कर देती हैं, और अगर माँओं को खुद सर्दी लगती है तो वो बच्चों के कपड़े ज़्यादा कर देती हैं। माँओं को यही लगता है कि वो जैसा खुद फील कर रही हैं बच्चे वैसा ही फील कर रहे हैं। ये मुझे भी होता है, शायद मेरे दिमाग में ऐसा वहम बैठ गया है। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे ठंड लग रही है तो मुझे फील होता है नहीं बच्चे को भी ठंड लग रही होगी, तो मैं भी ऐसे ना कम ज़्यादा वाले कपड़ों का सीन करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। अच्छा, मेरी चिकन की रेसिपी वही पुरानी है, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। चिकन मैंने ऐड कर, इसमें स्पाइसेस और टमाटर मैंने इकट्ठे ऐड कर दिए थे, और इसको मैंने थोड़ी देर लगा लिया था दम पे, ताकि ना इसकी जो है चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। फिर बाद में मैंने पानी में इसको टेंडर कर लेना था, इसकी बुनाई अच्छे से कर लेनी थी। यहाँ पे मैंने इसको पहले दम पे लगाया था थोड़ी देर, इसके बाद मैं इसकी कर लेती हूँ तो अच्छे से बुनाई, अच्छे से तड़फा के ना इसको फ़ौरन से काम हो जाता है आपका। अच्छा, छोटे छोटे काम आप रूटीन में आते हैं तो वही काम ना आपके लिए एक आसानी बन जाते हैं, आपकी आदत बन जाती है। कभी ये काम आपके लिए बोझ होते हैं। और पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके अवॉइड कीजिएगा। मैं गार्डन में बैठी हूँ और नेक्स्ट डोर के गार्डन में ना बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें हो सकता है वॉइस में भी आए, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वीडियो में भी आए। ऐसे ही ना फ़ौरन से क्विकली हो जाती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे ना एक नेमत होती है यूके में, अगर आपका कोई करीबी, आपका बहन भाई, आपके खूनी रिश्तों में से अगर कोई आपके पास है, वो आए आपके साथ बातें करे, तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, आपका ना दिल हल्का हो जाता है। कई दफ़ा ये मुल्क ऐसा होता है, आप जब अपने कहीं भी कोई भी किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं, तो अगर आप उस कंट्री से बाहर आएँ, किसी दूसरी कंट्री में जाएँ, तो वहाँ आपको ना हर, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो कोई भी पाकिस्तानी गुज़रता है तो हमें लगता है ये हमारा अपना है।
वो आपको ना एक खुशी सी देता है, एक अंदर से आपको सुकून देता है कि शायद ये कोई अपना है। और हम इसी अपनापन के चक्कर में ना कई दफ़ा गलत लोगों पे भी ट्रस्ट कर बैठते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है इस मुल्क के अंदर, आप अपने ट्रस्ट कर सकते हैं अपने सगे बहन भाइयों पे, अपने माँ बाप पे। आप ज़िंदगी में ये एक्सपेक्टेशंस किसी बंदे से ना लगाएं कि वो आपके ट्रस्ट के काबिल है। यहाँ पे आपके ट्रस्ट के काबिल मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ, केयर करें, ख्याल रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन किसी पे इतना डिपेंड ना करें, ना ही किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए कुछ करेगा। और मैंने बहुत, यहाँ पे मेरी हांडी रेडी हो चुकी थी, देखें कितने मज़े का कलर आया था। और साथ ही मैं रोटियां बनाने लगी थी। आप मेरी रोटियां बनते देखें और मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि आप किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये जैसे मुल्क हमारा नहीं है, ऐसे ही यहाँ के लोग भी आपके नहीं हो सकते। क्योंकि कई दफ़ा हम अपनापन के चक्कर में अपनापन, अपने रिश्ते ढूंढते हैं, हम अपनों को खोजने की चक्कर में ना हम अपनी ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें भी ना शेयर कर देते हैं जो कई दफ़ा आपके लिए मसला बन जाती हैं। और कितने घर टूटते देखे हैं हमने ऐसे कि लोग अपनापन के, या जब अपसेट, मोस्टली इंसान जब अपसेट होता है, यहाँ के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, ऐसे मामलात ज़िंदगी में लगे रहते हैं, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप बहुत सी बातें किसी के साथ शेयर कर देते हैं और वही उठ के आपकी बातें किसी ऐसे बंदे से शेयर कर देगा जिससे आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, आपके पर्सनल रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और एक दूसरे की केयर करें, रिश्तों की रिस्पेक्ट करना सीखें। स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एक वैल्यू दें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को माहौल दें, एक दूसरे से बातें करें, खुद को एक दूसरे के लिए ना अपना समझें। तो ऐसे ना रिश्ते बनते हैं, क्योंकि यहाँ के माहौल में आपके रिश्ते यही होते हैं, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, बीवी, यही चीज़ें होती हैं जो आपके लिए ना सपोर्ट का सबब बनती हैं, आपको एक आपके सुकून का सबब बनती हैं। अगर आपके बच्चे भी हेल्दी माहौल में पलते बढ़ते हैं ना, तो वो भी बहुत सी चीज़ें, इन चीज़ों को कंसीव करते हैं अपने अंदर, वो भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखते हैं। वो भी अच्छे, अगर बच्चे आपके हेल्दी माहौल में परवान चढ़ेंगे ना, तो वो उनकी मेंटली हेल्थ भी स्टेबल होगी, वो भी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए ना इनर्जेटिक होंगे। जिन घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़ा शोर शराबा रहता है, तो वो बच्चे अपसेट से, एहसास कमतरी का शिकार, हर वक्त ना अकेलेपन का, या वो घर में दाखिल ही नहीं होना चाहते। यहाँ पे मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में ये चीज़ें देखी हैं। शायद पैसे की इतनी दौड़ है, हर वक्त मियाँ बीवी को ताने, और बीवी जो है मियाँ को ताने, एक दूसरे को कोसने पे लगे होते हैं, जिसमें ना बच्चे अच्छे खासे डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर छोड़ें इस बात को, अब मेरी गोल गोल रोटियां देखें। अच्छा, आपने पहले गोल रोटी कब बनाई होगी? किसी को याद है कि पहली, जब बंदे की पहली रोटी होती है, जब आप पहली रोटी बनाते हैं, आपको कितनी अप्रिसिएशन मिलती है अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से, कि इसने ना आज बड़ा कमाल ही कर दिया, इसने रोटी बनाना शुरू कर दिया, अब तो ये माँ की हेल्प कर देती है। ऐसे ना आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी ना फील होती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको वो फर्स्ट टाइम जब आप रोटी बनाते हो। और मेरी फैमिली में, मेरे घर में, फैमिली की या मेरे घर में की मैं बात कर रही हूँ, जब हम अम्मी अब्बू के घर हुआ करते थे तो मेरी रोटी की हमेशा तारीफ़ किया करते थे कि ये रोटी अच्छी बनाती है, रोटी गोल बनाती है। और तब से लेके आता, मैंने ज़िंदगी में रोटियां बहुत बनाई हैं शायद रोटियों का और मेरा ना रिश्ता पुराना है। मैंने बहुत रोटियां बनाई थी। जब भी कोई दावत होती थी ना घर में, मैं हांडी नहीं बनाया करती थी, मैं हांडी अवॉइड किया करती थी, मुझे हांडी बनाना पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल हांडी की तरफ तो जाती ही नहीं थी, और मेरे हिस्से में एंड वाला जो काम होता था वो आ जाती होती थी रोटी। हमारी अम्मी हमें काम बांट के दिया करती थी, और रोटी मैं हमेशा बनाया करती थी। कहती थी कि रोटी ये बनाएगी, क्योंकि मैं पे तो मुझे ना मौत जैसे पड़ती थी। अब तो मैं डेली बनाती हूँ, आप रूटीन में आ जाती हो तो आपको ये चीज़ें फ़ील नहीं होती। तब उस टाइम ना आपको ये चीज़ें बहुत फ़ील हो रही थी कि जैसे बोझ लगता है, कि मैं तो पहले मुँह टेढ़ा करना शुरू कर देती थी कि मैंने हांडी नहीं बनानी, तो मुझे हमेशा फिर रोटी मिलती थी
कि रोटी और अब्बू के घर ना, अम्मी के घर में रोटी और बनाया करती थी, आटा गूंदा करती थी और बर्तन में वॉश किया करती थी। ये 3